मंजिल की तलाश नहीं, अब तो मिशन पूरा करना है। वर्दी पहनकर मां के चेहरे पे गर्व लाना है। जी हां, स्वागत है आप सभी का आर्मी स्टडी के इस द 10 मिनट शो में। कैसे हैं आप सभी? बहुत शानदार गजब का ये सेशन होने वाला है आप सभी के एग्जाम के लिए। केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हम फटाफट क्विक रिवीजन करने वाले हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अगले 10 से 15 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। 2024 और 25 की महत्वपूर्ण योजनाएं हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य सरकार की योजनाएं, उसके बाद जो पुरानी योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना नवंबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई। मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने हेतु इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें 10 लाख ऋण तक के लिए 3% ब्याज दर है वो यहां पर देना पड़ेगा। बीमा सखी योजना दिसंबर 2024 में शुरुआत हुई। आपको योजना की शुरुआत कब हुई और उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। पीएम मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की। यह एलआईसी की एक पहल है, जिसमें 10th पास व 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है। धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई। लाडले मोदी जी ने हजारीबाग झारखंड से इसकी शुरुआत की। इसे प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देना हेतु इस योजना का शुभारंभ हुआ। एनपीएस वात्सल योजना 18 सितंबर 2024 को इसका शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य है माता पिता और अभिभावकों द्वारा दीर्घकालीन निवेश के माध्यम से नाबालिग बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना। आदित्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 4 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुई। राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली से मेरे भाई इसकी शुरू की गई। राजनाथ सिंह ने की, ध्यान रखना। इसका उद्देश्य है रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु। नेक्स्ट है कीर्ति योजना। मार्च 2024 को खेल मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, अनुराग ठाकुर द्वारा मेरे भाई, याद रखना है। इसका उद्देश्य है देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तलाश करके उनको निखारना। अस्मिता योजना जुलाई 2024 में इसका शुभारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तक तैयार करना, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। नेक्स्ट एक छत्तीसगढ़ की योजना है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की कौन से राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई? प्रति माह 300 यूनिट। इसका उद्घाटन 13 फरवरी 2024 को हुआ मेरे भाई। उन्नति योजना का संबंध औद्योगिक से है। इसकी शुरुआत मार्च 2024 में हुई। पीएम प्रणाम योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत हुई। 2024 में 10 वर्ष है वो इस योजना ने पूर्ण किए। इसका उद्देश्य है बैंक खाते खोलकर राष्ट्रीय ऋण, सस्ते ऋण उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 में हुआ। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। पीएम मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मई 2016 में इस योजना का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य है बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत इसका शुभारंभ 2018 में हुआ, झारखंड के रांची से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 से पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। देश के सभी किसानों को प्रति, ध्यान रखना,
प्रति वर्ष 6,000 रुपए इनकी आय की सहायता देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, जिसका शुभारंभ फरवरी 2019 में हुआ। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 से कम हो, उनको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन होगी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2019 से शुभारंभ हुई रांची झारखंड से। 3,000 रुपए पेंशन 60 वर्ष की आयु होने पर मिलेंगे। 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, ये कुछ यहां शर्तें होती है। पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 2023 नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवार को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना पीएम विश्वकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, शिल्पकार और कारीगरों से संबंधित है। ध्यान रखना, हर घर लखपति दीदी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक भी पूछा जाता है इसमें। एसबीआई द्वारा अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए 1 से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लखपति दीदी योजना बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम राज्य सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं पर डिस्कस करेंगे। पिंक ई रिक्शा योजना अप्रैल 2025 में शुरू हुई महाराष्ट्र राज्य द्वारा। महिलाओं को सशक्त और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र की सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की। गरीबों को राशन की दुकानों के माध्यम से बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना तेलंगाना सरकार ने की। हो जाओ तेल लगा के रेडी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। इन राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल याद कर लेना, महाराष्ट्र में आपके मेरे भाई देवेंद्र फडणवीस है। ध्यान रखना, ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपए पेंशन प्रदान करने की घोषणा की मेरे भाई। ध्यान रखना, ओडिशा मोहन चरण माझी। तलिकी बंधनम योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की। आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना, चंद्रबाबू नायडू राज्य के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना, ये उत्तराखंड, ध्यान रखना मेरे भाई, उत्तराखंड सरकार ने की इस योजना की पहल। और शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान सरकार ने, राजस्थान याद है ना, कौन है सीएम? भजनलाल शर्मा जी। स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने हेतु ये योजना शुरू की। प्रोजेक्ट हिपापज, ये पंजाब भगवंत मांत जी मेरे भाई, महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु। गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना, ये आपके केरल राज्य ने की। महिला समृद्धि योजना दिल्ली, रेखा गुप्ता बनी है अभी वर्तमान में। 2500 रुपए वित्तीय सहायता के रूप में महिला समृद्धि योजना दिल्ली ने शुरू की। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ये आपके त्रिपुरा मेरे भाई माणिक शाह, उन्होंने की है। बालिका के जन्म पर 50,000 रुपए राशि बॉन्ड के रूप में जमा करेगी। मुख्यमंत्री कन्या आत्म योजना, ये भी त्रिपुरा की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ये छत्तीसगढ़ की है, इसकी बात हो गई। सीएम पौष्टिक अल्पाहार योजना गुजरात सरकार ने की मेरे भाई भूपेंद्र भाई पटेल। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, ये आपके योगी जी ने की, उत्तर प्रदेश राज्य ने। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसका उद्देश्य है गन्ना की उत्पादन लागत को कम करना, भूमि की उर्वरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य। ई स्कूटी योजना आपके मध्य प्रदेश के मोहन यादव, मध्य प्रदेश की सरकार ने की। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश ने की। वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश, उद्देश्य है चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांवों में बदलने हेतु। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने की। श्रमिक बसेटा योजना गुजरात सरकार ने की। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। लाडला भाई योजना हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें 12वीं पास को 6,000, डिप्लोमाधारी को 8,000, स्नातक को 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की। उद्योग मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत की। इनको अच्छे से याद कर लेना, इनके बाहर कुछ नहीं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ ने।
नमोश्री योजना गुजरात ने, जिसमें गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नमोश्री योजना के तहत गुजरात राज्य की यह पहल है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिक्षेपण योजना ये बिहार ने शुरू की। कर्षक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ ने। निंगल नीलम योजना तमिलनाडु ने। कलेगर स्पोर्ट्स किट योजना ये तमिलनाडु ने शुरू की। स्वयं योजना उड़ीसा की है। राज्य के युवाओं को बिना ब्याज के 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। लाभ योजना उड़ीसा सरकार ने 1 करोड़ आदिवासियों की विकास और सशक्तिकरण हेतु शुरू की। मो जंगल जामी योजना ये भी उड़ीसा की है। नूतन उन्नति अभियान ये भी उड़ीसा की है। युवाओं को कौशल कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु की ये बहुत अच्छी पहल है। अम्मा पोखरी योजना उड़ीसा सरकार ने, जिसमें 2000 से ज्यादा जलाशयों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। एक मारा परियोजना उड़ीसा प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए। लखपति बेदव योजना असम सरकार की है। 40 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से। चलिए बहुत बढ़िया, अगले 3 से 4 मिनट का सेशन और रहेगा। इंदिरामा आवास योजना तेलंगाना। रायमथु बंधु योजना तेलंगाना, जिसके तहत किसानों को कृषि और बागवानी फसलों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु उद्देश्य से शुरू की गई। गीता कर्मिकुल बीमा योजना तेलंगाना सरकार ने। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश की है। किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने हेतु। आज्ञा किराना आपके घर पर नेत्र देखभाल योजना कर्नाटक ने शुरू की। विवाह निधि योजना कर्नाटक ने। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना ये कर्नाटक ने शुरू की। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। सरकारी बसों में महिलाओं को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक वॉय बैंक योजना यह भी हिमाचल प्रदेश की पहल है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट फोन योजना ये राजस्थान सरकार की पहल है। दीपम 2.0 योजना ये आंध्र प्रदेश की है। अन्य योजनाएं देखो, उत्तर प्रदेश की नदिनी कृषक समृद्धि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, शक्ति योजना, हरियाणा में हर घर गृहिणी योजना, चिराग योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, गोवा में गृह आधार योजना, बीमा सखी योजना, लद्दाख में कुनशोम योजना, असम में अरुणोदय 2.0 योजना, पश्चिम बंगाल में नदी बंधन योजना, स्किल उदय टोगई योजना त्रिपुरा सरकार ने, जी शाफल योजना ये है आपकी गुजरात सरकार ने, सीएम सौर मिशन योजना ये मेघालय की है, राजीव युवा विकास मन योजना तेलंगाना सरकार की है, इंदिरामा आवास योजना तेलंगाना की है, शिष्टाचार दोस्ती योजना ये दिल्ली पुलिस की है, उसके अलावा अंत्योदय गृह योजना उड़ीसा की है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना ये दिल्ली की है, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर योजना नागालैंड की है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना उड़ीसा की है, प्रोजेक्ट पारी ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा है। कुछ और इंपोर्टेंट देखिए, स्किल इंडिया मिशन जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 में हुई, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत, जिसका उद्देश्य है गरीब बच्चों के कौशल को उभारना जिन्होंने किसी कारणवश अपने पढ़ाई को विराम दिया। ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में शुरू हुई, लाडले आपको ध्यान रखना है। दीनदयाल योजना सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों को कम करना। स्वच्छ भारत मिशन ध्यान रखना 2014 में शुरू हुआ, पेयजल और स्वच्छता यहां पर विभाग द्वारा उद्देश्य है, आप सभी प्यारे बच्चे यहां पर देख सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं बनाना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2024 की यह पहल है मेरे भाई, जनजातीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा, ये पीछे हो गया है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर उनके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना और बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 में शुरू हुई, वित्त मंत्रालय इसको जारी किया। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए। स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016 में शुरू हुआ, देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मजबूत परिस्थितियों तंत्र का निर्माण करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर स्वच्छ एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फरवरी 2019 में शुरुआत हुई, कृषि और किसान
कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई। अधिनियम आपको पूछे 2005 का अधिनियम है। यहां पर ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है, श्रम के इच्छुक व्यक्तियों को वर्ष में 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार देना, ये इसकी पहल है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम, मेरे भाई ये बहुत पुरानी है, ध्यान रखना 1979 के अंदर है, जिसमें 18 से 32 वर्ष के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल प्राप्त करने हेतु। आत्मनिर्भर भारत योजना मई 2020, आपको ध्यान रखना है, ये डेट पूछी जाती है। अग्निपथ योजना वेरी इंपॉर्टेंट, 14 जून 2022 को शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना है। इस योजना के अंतर्गत 17.5 से 21 वर्ष की आयु वाले युवा उम्मीदवार पात्र होंगे। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई, महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा मेरे भाई इसे शुरू किया गया। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। चलिए, तो ये आपकी मेरे भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कंप्लीट इंपोर्टेंट जो योजनाएं हैं वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है। इस वीडियो को दोबारा आप लोग देखना मेरे भाई। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जरूर बताना। ये टॉपिक थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको फायदा लेके जाएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ओके, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जिसने लाइक नहीं किया, जाते जाते प्यारा लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके भाई, थैंक यू, जय हिंद।